नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक छोटी सी पर बहुत असरदार कहानी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली। शीर्षक है मिडनाइट इंट्रूडर। ये कहानी हमें मिली है मिडनाइट इंट्रूडर ए शॉर्ट हॉरर स्टोरी नाम के एक टेक्स्ट से। कहानी हमें सीधे आरव नाम के किरदार के पास ले जाती है। आधी रात का वक्त है, बिल्कुल शांत माहौल, और तभी उसका फोन बज उठता है। यहाँ पहली अजीब बात है, उसे पक्का याद है कि सोने से पहले उसने फोन बंद किया था। हाँ, ये पहला पॉइंट है जो थोड़ा गड़बड़ लगता है। बंद फोन कैसे बजेगा? बिल्कुल। और स्क्रीन पर बस एक छोटा सा मैसेज, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ओह! सोचिए जरा, बंद फोन और उस पर यह मैसेज। आरव की पहली प्रतिक्रिया, वो थोड़ा घबराकर हंस देता है। शायद सोचता है कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। हाँ, ये स्वाभाविक है। पहले तो इंसान यही सोचेगा कि कोई प्रैंक है। पर वो बंद फोन वाली बात, वो कहीं ना कहीं खटकती रहती है। वहीं से डर का माहौल बनना शुरू होता है। भले ही शुरू में मजाक लगे, पर एक शक तो पैदा हो ही जाता है ना? हाँ, तो चलिए इस छोटी सी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि डर और रहस्य के जो तत्व हैं वो कैसे इस्तेमाल किए गए हैं और ये पाठक के मन पे इतना गहरा असर छोड़ने में कामयाब कैसे होती है। तो जैसा हमने कहा, पहला झटका तो उस मैसेज से लगता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आरव की वो घबराहट वाली हंसी और ये सोचना कि शायद दोस्त का मजाक है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल, ये हमारी एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कुछ अजीब होता है, हम उसे किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ। प्रैंक एक आसान जवाब लगता है, पर कहानी यही नहीं रुकती। वो जो बंद फोन वाली डिटेल है ना, वो उस आसान जवाब पर सवाल खड़ा कर देती है। हाँ, मतलब अब सिर्फ मजाक सोचकर शांत नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा। एक ज्यादा परेशान करने वाली संभावना सामने आती है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। और इसी उधेड़-बुन में जैसे ही आरव फोन नीचे रखता है, उसकी नजर दीवार पर जाती है। वहां परछाइयां हैं, मगर वो सामान्य परछाइयां नहीं है। हाँ, कहानी साफ कहती है ये न लैंप से बन रही हैं, हाँ। न चांद की रोशनी से, और वो हिल रही हैं। जैसे उनमें जान हो। हाँ, ये पढ़ते हुए भी अजीब लगता है। परछाइयां तो हॉरर में हमेशा से इस्तेमाल होती आई हैं। ये अनदेखे डर का प्रतीक होती हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इनका कोई सोर्स नहीं है और वो जीवित लग रही हैं। ये डर को अगले लेवल पर ले जाता है। अब डर सिर्फ बाहर ही नहीं रहा, मतलब फोन पर कोई मैसेज भेज रहा है वो नहीं, डर अब कमरे के अंदर आ गया है। आरव की अपनी पर्सनल स्पेस में। बिल्कुल, और ये किसी इंसान का डर नहीं लग रहा, कुछ अप्राकृतिक सा। फोकस बदल गया है, बाहरी से आंतरिक। और ज्यादा डरावना। ये वाकई सोचने वाली बात है। अपना बेडरूम, वो तो सबसे सेफ जगह होती है। सही कहा। और जब वहीं कुछ ऐसा होने लगे जिसका कोई लॉजिक ना हो, तो वो सुरक्षा का पूरा एहसास ही हिल जाता है। हाँ, इससे कहते हैं सुरक्षित स्थान का उल्लंघन। ये हॉरर का बहुत पावरफुल टूल है। ये हमारे सबसे बेसिक डर को छूता है। अगर अपनी सबसे निजी जगह पर ही सेफ नहीं है, तो फिर कहाँ है? और ये परछाइयां इसी का प्रतीक है। और ठीक तभी, जब आरव शायद उन परछाइयों से जूझ ही रहा होगा, फोन फिर बजता है। ओहो! स्क्रीन पर एक और मैसेज, छोटा सा पर पहले से कहीं ज्यादा डरावना। मुड़कर देखो। अब यहाँ तनाव बढ़ता है। एक सीधा कमांड। हाँ, दिल तो जोर से धड़केगा ही, कौन देखना चाहेगा पीछे? एक हिचकिचाहट होती है, पीछे ना देखने की इच्छा। पर कहानी कहती है वो नहीं मुड़ना चाहता, लेकिन कुछ है। शायद बढ़ती हुई जिज्ञासा, या शायद डर ही इतना ज्यादा है कि अब ना देखने का ऑप्शन ही नहीं बचा। हाँ, तो वो मजबूर होकर पीछे देखता है, और जब वो मुड़ता है तो कमरा खाली है। एक पल के लिए तो शायद सांस आई होगी। हाँ, ये एक क्लासिक टैक्टिक है, झूठी राहत। तनाव एकदम ऊपर पहुंचता है, फिर लगता है कुछ नहीं, चलो बच गए। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। बिल्कुल नहीं। अक्सर ये अगले बड़े झटके की तैयारी होती है। और ठीक वैसा ही होता है। कमरा खाली है, सिवाय उसके बिस्तर के, और कमरे के कोने में, ठीक उन हिलती परछाइयों के पास, एक धुंधली सी, बहुत अस्पष्ट सी आकृति है, दीवार से सटी हुई। बहुत सूक्ष्म, पर उतनी ही डरावनी। ये है असली मनोवैज्ञानिक खेल। पहले कमांड से टेंशन, फिर खाली कमरे से वो झूठी राहत, और फिर अचानक वो धुंधली आकृति। ये डर को और गहरा कर देता है। वो आकृति क्या है? असली है या सिर्फ परछाइयों का खेल, या मन का वहम? कहानी इसे क्लियर नहीं करती, जानबूझकर। ये अस्पष्टता ही तो है जो पाठक की कल्पना को दौड़ाती है। और हमारी कल्पना
अक्सर ज्यादा डरावनी होती है। रहस्य बना रहता है, बेचैनी बढ़ती है। अब आरव के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है दरवाजे की तरफ। नेचुरल रिएक्शन है। हाँ, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम है, हिलता तक नहीं। वो फंस गया है पूरी तरह से। बचने का कोई रास्ता नहीं। ये फंस जाने वाली फीलिंग, एंट्रैपमेंट, ये भी हॉरर का एक मुख्य तत्व है। बिल्कुल। शारीरिक तौर पे भी और मनोवैज्ञानिक तौर पे भी। मतलब भाग नहीं सकते तो सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये पूरी तरह से नियंत्रण खो देने जैसा है, असहाय महसूस करना। दरवाजे का जाम होना इसी बेबसी को दिखाता है। और जैसे कि इतना काफी नहीं था, डर एक लेवल और ऊपर जाता है। अभी और? हाँ, जब वो दरवाजे से लड़ रहा है, फोन फिर बजता है, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है। तो फिर क्या? इस बार स्क्रीन पर उसी की, आरव की, एक लाइव तस्वीर है। क्या? हाँ, और वो तस्वीर कमरे के अंदर से ही ली गई है। ओ माय गॉड, ये शायद कहानी का सबसे भयानक पल है। हाँ, सोचकर ही डर लगता है। अब तक डर थोड़ा स्पष्ट था, परछाइयां, धुंधली आकृति, लेकिन ये लाइव तस्वीर, ये तो पक्का सबूत है। बल्कि बहुत करीब है, उसी कमरे में, और उसके पास आरव की हर हरकत को देखने, रिकॉर्ड करने की ताकत है। अपने ही कमरे में, अपनी ही लाइव तस्वीर जो कोई और ले रहा है और आप उसे देख रहे हैं। ये प्राइवेसी का, सुरक्षा का मतलब चूनाट उल्लंघन है। टेक्नोलॉजी जिसे हम कम्युनिकेशन या सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वो डर फैलाने का हथियार बन गई है। हाँ, फोन अब सिर्फ मैसेज नहीं दे रहा, वो उस घुसपैठे की आंख बन गया है। डर अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो दिख रहा है, प्रमाणित हो गया है। और इस भयानक खुलासे के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा पॉइंट जहां से शायद वापसी नहीं। आरव अभी उस तस्वीर के शौक में ही होगा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज? कहानी कहती है, एक बर्फीली, धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई ठीक पास में खड़ा हो, और वह फुसफुसाहट कहती है, तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। ये फुसफुसाहट उफ, कई लेवल पर असर करती है। एक तो उसकी नजदीकी, जैसे बिल्कुल पास से आ रहे हो। हाँ। दूसरा उसका तापमान, बर्फीली, ठंडक, मौत का एहसास। हाँ। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसके शब्द, तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। हाँ, ये शब्द सीधे उस दूसरे मैसेज से जुड़ते हैं, मुड़कर देखो। ऐसा लगता है जैसे पीछे मुड़कर देखना ही उसकी गलती थी। बिल्कुल। जैसे उसने कोई नियम तोड़ा हो। पीछे मुड़कर उस आकृति को देखकर क्या कुछ चीजें अनदेखी ही रहनी चाहिए? ये पंक्ति उस निषिद्ध ज्ञान या घातक जिज्ञासा वाले पुराने हॉरर आइडिया की तरफ इशारा करती है, जैसे आरव ने अपनी उत्सुकता में खुद को खतरे में डाल दिया। और इस चेतावनी भरी फुसफुसाहट के फौरन बाद क्या होता है? बत्तियां बुझ जाती हैं। पूरा कमरा एकदम घोर अंधेरे में, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बस खत्म? हाँ, एकदम अचानक। ये अंत बहुत प्रभावी है, बहुत ज्यादा। अचानक अंधेरा छा जाना पाठक को उसी भयानक अनिश्चितता और डर में छोड़ देता है जिसमें आरव है। हमें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या हुआ। क्या वो फुसफुसाने वाला वहीं था, उसने हमला किया, या आरव हमेशा के लिए उस अंधेरे में फंसा रह गया? हॉरर में ना ऐसा अनसुलझा अंत अक्सर ज्यादा डरावना होता है। हाँ, दिमाग अपने आप की कहानियां गढ़ने लगता है, और वो कल्पना अक्सर ज्यादा भयानक होती है। तो हमने देखा कैसे ये छोटी सी कहानी डर को धीरे धीरे परत दर परत बनाती है। शुरुआत एक अजीब मैसेज से, फिर अप्राकृतिक परछाइयां, फिर वो धुंधली आकृति कोने में, भागने का रास्ता बंद, फिर वो लाइव तस्वीर का शौक, और अंत में वो बर्फीली फुसफुसाहट और अंधेरा। हाँ, लेखक ने बहुत कम शब्दों में हॉरर के कई जाने पहचाने एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया है। अकेलापन, टेक्नोलॉजी का डर, अनजाने का खौफ, मनोवैज्ञानिक खेल, और एक अस्पष्ट अंत जो सोचने पर मजबूर करता है। बहुत कुशलता से एक घना तेज अनुभव पैदा किया गया है। वाकई ये कहानी एक सहरन के साथ छोड़ जाती है, और एक सवाल के साथ, बत्तियां बुझने के बाद क्या हुआ होगा। कहानी का ये अचानक खत्म होना पाठक की कल्पना पर छोड़ दिया गया है। शायद यही इसकी ताकत है। मुझे तो लगता है हाँ, ये जानबूझकर है। हॉरर अक्सर अज्ञात में फलता फूलता है। जब सब पता चल जाता है, डर कम हो जाता है, लेकिन जब अंत खुला हो तो वो डर हमारे साथ रह जाता है। हम खुद खाली जगह भरते हैं, और वो ज्यादा डरावना हो सकता है। और वो आखिरी फुसफुसाहट, तुम्हें देखना नहीं चाहिए था, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या सिर्फ पीछे मुड़ने से मतलब था? हो सकता है, मतलब पीछे देखकर उसने उस चीज का ध्यान खींचा,
या शायद इसका कोई गहरा मतलब हो, जैसे कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक है, अज्ञान ही बेहतर है। ये भी हो सकता है। या शायद ये सिर्फ आरव को दोषी महसूस कराने का तरीका था कि जो हुआ तुम्हारी गलती थी, कहानी जवाब नहीं देती। और यही बात इसे दिमाग में अटकाए रखती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा मिडनाइट इंट्रूडर पर। एक छोटी कहानी जो दिखाती है कि डर कैसे रचा और बढ़ाया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सुरक्षित दुनिया कितनी आसानी से हिल सकती है। और कैसे टेक्नोलॉजी भी डर का एक नया चेहरा बन सकती है। और अंत में यह हमें उस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कोई चाहेगा कि रात में उसका बंद पड़ा फोन अचानक बज उठे?